नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर बांग्लादेशी घुसपैठिए का सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि संथाल के रास्ते बांग्लादेशी घुसपैठियों का घुसपैठ जारी है, जो कि देश के लिए आने वाले समय में खतरा साबित होगा। रांची से दुमका जाने के दौरान बाबूलाल मरांडी ने बोकारो में मीडिया से बातचीत के दौरान ये बातें कही। बोकारो के जैना मोड़ पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। क्योंकि बांग्लादेश के इलीगल तरीके से लोग आकर के बहुत घुस गए हैं। अगर आपकी जमीन में ही लोग घुस करके कोई इंक्रोचमेंट करे, वहां जमीन पे घर द्वार बना ले, तो आप ही लोग भी चिल्लाने लग जाएंगे। अभी संथाल पर है, इसलिए वहां के लोग परेशान हैं। लेकिन जब आपके तरफ आएगा तो यहाँ आपको भी परेशानी होता है कि नहीं होता। तो कहाँ बांग्लादेश से आकर के लोग घुस रहे हैं, और कुछ लोग मिलजुल करके जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको नागरिकता दे रहे हैं, उनको विधिवत रूप से बसा रहे हैं। हमने तो कहा है कि उसको एनआरसी कराएंगे, सर्वे कराएंगे। उसमें सिंपल है, क्योंकि आज जिसका भी आधार कार्ड बनता है, बिना किसी के आवेदन के आधार कार्ड नहीं बनता है किसी भी नए लोग का। कोई ना कोई विधायक, कोई ना कोई जनप्रतिनिधि उसके बारे में ये तो पता चले ना कि कौन कहाँ से आया है, कौन यूपी से आया है, कौन बंगाल से आया है, कौन बांग्लादेश से आया है, कौन बिहार से आया है। क्योंकि बांग्लादेश के इलीगल आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत डीसीएलआर और डीपीआरओ ने संयुक्त हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया। 24 से 26 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। 256 पंचायत और नगर के 55 वार्डों में सरकार की योजनाओं के बारे में आम जनता को जानकारी दी जाएगी। गांधी के नीमियाटांड गांव में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हाथियों का झुंड पिछले 3 दिनों से गांधी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विचरण कर रहे थे। घटना को लेकर वहां के ग्रामीणों में बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश है। मंगलवार को पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला कर लगने से 5 हाथियों ने दम तोड़ दिया था। उससे पहले चाकुलिया वन क्षेत्र बड़ा मारा पंचायत के ज्वाल भांगा में खेत में एक मादा हाथी की मौत बिजली की तार की चपेट में आने से हो गई थी। वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में करंट से झारखंड में 20 से ज्यादा हाथियों की मौत हुई है। खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, गुमला, लोहरदगा, हजारीबाग सहित अन्य जिलों में बीते वर्षों में इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं। धनबाद में भूमि विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष ने दूसरे पर डंडे और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए एसएनएमएमसीएच में भर्ती कराया गया है और इसका आरोप है कि पुलिस भी मदद नहीं कर रही है। हर कुमार, हर अरुण टांगी से मरा है, कपार में, और डंटा लाठी से पूरा शरीर में मरा है। मारने वाला बहुत है, कम से कम 30-40 वो संख्या है। जमीन हमरा हिस्सा में अपना खलियान बना रहे थे, और वो अपना हिस्सा में हमरा हिस्सेदार मकान बना लिया है 2-2 तल्ला, उसी में खलियान बना रहे थे। तो फिर हमारे ही ज़मीन में वो फाउंडेशन मारने लगा और दीवार देने लगा। तब हम गए पंच और पंचायत समिति सदस्य लेकर, गांव के ग्रामीण समाज को लेकर, और खाली बोले कि हमारा ज़मीन क्यों बना रहे हैं। उसी में 30-40 के संख्या में लाठी, डंटा, तलवार, फरसा, कोड़ी, गैता लेकर हम लोग को वार किया, जिससे हम लोग झरिया सुदामडी के मोहलबनी रेलवे स्टेशन स्थित खेत के पास एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की पड़ताल में जुट गई है।
गिरिडीह के शहरी इलाके में बाल विवाह का मामला सामने आया है। झारखंड की नाबालिग बेटी की शादी झरिया गादी शिव मंदिर में 35 साल के दूल्हे के साथ कराई जा रही थी। इस मामले की जानकारी के बाद मुफस्सिल पुलिस ने एक्टिव होकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आए सभी लोगों को हिरासत में ले लिया। लड़की और उसके परिजनों को भी थाना बुलाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसडीपीओ ने बताया कि जानकारी मिलने पर उन लोगों ने यह कार्रवाई की। बाल विवाह और ट्रैफिकिंग के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को गुप्त सूचना मिली थी बाल विवाह और उस लड़की को अन्यत्र ले जाकर के गलत काम करने ले जाए जाने की सूचना है। उस सूचना पर पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसमें के साथ मिलाकर एक टीम बनाया गया और छापामारी की गई। तो घटना को सही पाया गया और उसमें एक नाबालिग लड़की के साथ शादी की बात करने की बात झरिया गादी में मिला, जिसमें रंगे हाथ से जोगेश कुमार, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, दलाल गणेश राम, लड़की के पिता सुनील और माता मीना देवी, चाचा किरण देवी, लड़का के भाई मुकेश कुमार और स्वयं कुमार को पकड़ा गया, रंगे हाथ पकड़ा गया और उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए एएसटीयू थाना गिरिडीह में कांड दर्ज किया गया है और सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा है। बोकारो में भूमाफियाओं का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। यहां पर भूमाफियाओं ने बंदूक की नोक पर एक वृद्ध का अपहरण कर जमीन पर कब्जा कर लिया। इस मामले को लेकर परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। जेएमएम के जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने पुलिस से जल्द भूमाफियाओं की गिरफ्तारी की मांग की है। बताया कि घटना को 7 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया है। जमीन को जबरदस्ती हथियाना ये गलत है और इस पर क्रिमिनल एक्ट के तहत उन पर एफआईआर होना चाहिए और उसकी अरेस्टिंग भी होना चाहिए। अगर अरेस्टिंग नहीं होती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा उसके लिए जो है कटिबद्ध है कि उसके साथ में खड़ा होकर जरूरत पड़ेगी तो उनके खिलाफ आंदोलन करते हुए उसको हम लोग अरेस्टिंग करवाने का काम करेंगे। धनबाद में बेटे द्वारा घर से बेदखल करने का आरोप लगाते हुए मां और बहन ने एसएसपी के पास सुरक्षा की गुहार लगाई, जहां उन्होंने कहा है कि अब वो खाना और खुराकी भी बंद कर दिया है और इसके साथ ही उन्होंने बेटे पर आरोप लगाया है कि बीते दिनों हथियार के साथ कुछ लोगों के साथ घर में आकर मारपीट भी की। बताया कि 2016 में मां के बदले बीसीसीएल में पुत्र विनोद रवानी की नौकरी लगी थी। कुछ ना पास मत जमीन के ना लिख भी ने तो तोरा लैंड में जाइयो कर्ज मर्ज डरे बेटा नौकरियों दे दिए जमीन वो लिख दिए हमरा चैन से ना दे रहे। एप्लीकेशन लेके गए थे ऑफिस में देने के लिए, तो वहाँ बोला माँ को लेके आना, तो माँ को लेके गए तो उस दिन स्कूटी लेके गए थे तो स्कूटी छीन लिया मार के ऑफिस में। हाय ऑफिस में छीन ली स्कूटी, मारपीट के चाबी मेरे ही पास है और उसका बाद 16 तारीख को रात में आके पूरा मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। जो सामान घर में था वो भी लेके जा रहे हैं। बक्सा से ताला माँ से जबरदस्ती चाबी लेके ताला खोल के जितना माँ शादी के लिए मेरा बना के रखी थी सोना का, कान का अंगूठी, पायल सब ले गया बीसीसीएल में। गांवा के जंगलों में 2 दर्जन से अधिक अवैध महुआ शराब भट्टी का संचालन किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस और वन विभाग की मिलीभगत से यहां शराब उत्पादन किया जा रहा है। वहीं अवैध शराब को बिहार भेजी जाती है, वहीं कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप ने। जंगलों की बात करें तो डुमरझारा, ककड़ियार, ओड़पोड़ो, गाड़ी साख, इन इलाकों के जंगलों में तकरीबन 2 दर्जन से अधिक अवैध महुआ शराब की भट्टी का संचालन माफियाओं द्वारा किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी संबंधित विभाग, वन विभाग या गांवा पुलिस को नहीं है। कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति होती है। कभी कभार छापेमारी की जाती है वन विभाग के द्वारा, लेकिन इन लोगों के द्वारा बदस्तूर इसी तरीके से जंगलों को काट कर बड़े बड़े महुआ शराब की भट्टी लगाया गया है, जहां से अवैध महुआ शराब का उत्पादन होता है और उसे जंगल के रास्ते ही बिहार में सप्लाई किया जाता है। यह भी कह सकते हैं कि बिहार में जो शराबबंदी की घोषणा हुई है या शराबबंदी कानून लागू है, उसे ये शराब के
माफिया लोग धत्ता बताकर वहां दिन रात अवैध महुआ शराब की भट्टी का संचालन किया जाता है। भट्टियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति तो होती ही है, साथ ही साथ इन शराब को बनाने में जो ये लोग जहरीली पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, नौसादर की गोली का इस्तेमाल ये लोग करते हैं, जिसका उदाहरण यह है कि एक बार जब गांव के रेंजर ने छापेमारी की थी तो उस तरह के पदार्थ की बरामदगी भी वहां से की गई थी। यह छापेमारी हुई थी गाढ़ी सांख में, जहां से एक व्यक्ति को 1 वर्ष पहले यह छापेमारी हुई। उसके बाद कुछ दिन तक शराब की भट्टियां बंद रही, लेकिन पुनः बदस्तूर उसी तरीके से अवैध महुआ शराब का संचालन किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन व पुलिस की टीम इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। गांवा से न्यूजीलैंड भारत के लिए संदीप वर्णवाल। बोकारो में श्रम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विद्युत अंचल 4 के ठेका कर्मियों को 489 दिन की देरी से मजदूरी देने पर बिजली विभाग की रॉयल एजेंसी पर 44 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं कैंप 2 स्थित निर्माणाधीन टाउन हॉल के ठेकेदार एनआर कंस्ट्रक्शन पर 38 मजदूरों को कम मजदूरी देने पर भी जुर्माना किया गया है। इन दोनों ही एजेंसियों के खिलाफ उप श्रमायुक्त राजेश प्रसाद के आदेश पर श्रम अधीक्षक प्रवीण कुमार ने निरीक्षण करने के बाद कार्रवाई की है। संबंधित शिकायत मिली थी, उसको हम लोगों ने जांच किया और सभी का हम लोग बयान कलमबद्ध किए थे सभी वर्कर का। उसमें से 4,07,116 रुपये का न्यूनतम मजदूरी का लेस पेमेंट था। तो हम लोगों ने इसका 10 गुना फाइन लगा के कुल टोटल मुआवजा सहित 44,78,276 रुपये का नोटिस भेजे हैं। गिरिडीह सदर अस्पताल में किडनी रोगियों का डायलिसिस बंद कर दिया गया है। मरीज के परिजनों ने इस पर जमकर बवाल काटा और सड़क को जाम कर दिया। जाम से ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ा गई और बाद में पुलिस को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने सिविल सर्जन से बात की और काफी कोशिशों के बाद डायलिसिस शुरू हुआ। इस मामले में सिविल सर्जन एसपी मिश्रा ने कहा कि डायलिसिस का जिम्मा आउटसोर्स कंपनी को है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीसीसीएल ब्लॉक 2 की मधुबन कोलवासरी में काम कर रहे अनिल चौहान की ड्यूटी से घर वापस आने के बाद तबियत बिगड़ने और इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद परिजन और यूनियन के लोग शव के साथ वहां पर 24 घंटे से धरना पर बैठे हुए हैं। परिजन मृत मजदूर के आश्रितों को अविलंब नियोजन देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रबंधन की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है। इससे प्रबंधन के प्रति लोगों का आक्रोश है। उन लोगों ने चेतावनी दी है कि नियोजन नहीं मिलने तक शव को नहीं उठाया जाएगा। बोकारो में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर जेएमएम के जिला उपाध्यक्ष मोहन मुर्मू खुटरी पंचायत में आम सभा की और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ नगाड़ा बजाते हुए प्रभात फेरी निकाली। इस दौरान कल से आरंभ होने वाले सरकार आपके द्वार में लाभुक सरकारी योजना में ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके, इसके लिए लोगों को जागरूक किया। के माध्यम से हमारे खुटरी पंचायत की लीलावती देवी मुखिया जी साथ में है, पंचायत के हमारे समिति, हमारे छोटा भाई राजाराम सोरेन जी, वार्ड के मेंबरगण मांझीराम के हम लोग द्वार से हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं कि हमारे लोगों को, हमारे गरीब मजदूरों को अंतिम व्यक्ति तक सरकार की लाभ कैसे मिलेगी, इसको जागरूकता के लिए हम एक अभियान हम लोगों ने चलाया है पद यात्रा के माध्यम से। गोमिया प्रखंड के लुगुबुरु राजकीय महोत्सव में लाखों सरना श्रद्धालुओं के ललपनिया पहुंचने की संभावना जताई गई है। यह आदिवासी का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कहा जाता है, जहां पर देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। महोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने बेरमो एसडीओ, गोमियो, बीडीओ, सीओ ललपनिया पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, खाने पीने, रहने की व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। चाईबासा में एक बार फिर आईईडी विस्फोट हुआ है, जिसमें सीआरपीएफ 174 बटालियन का जवान हफीजुर रहमान घायल हो गए, जिन्हें हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। इलाज के लिए मेडिका में भर्ती कराया गया है। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए आईजी अभियान एवी होमकर ने बताया कि नक्सलियों को उस क्षेत्र से खदेड़ने में सफलता मिली है, लेकिन बड़े पैमाने पर इलाके में आईईडी प्लांट किए गए हैं।
जिससे मुक्त करने के लिए स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही कहा कि भले ही कुछ घटनाएं घट रही हैं, लेकिन जवानों का और पदाधिकारियों के हौसले बुलंद हैं और इस हौसले के साथ ये अभियान चलता रहेगा। जमशेदपुर के साक्षी के एक खाली क्वार्टर में पुलिस ने छापेमारी कर 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। अपराधी किसी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। पकड़े गए अपराधियों से पूछताछ की जा रही है। सरायकेला जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी में हुए गोलू हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी सुमित मुखी उर्फ त्रिशूल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू को बरामद किया गया है। घाटशिला अनुमंडल के मूसाबनी वन क्षेत्र में पिछले दिनों हुई हाथियों की मौत से लोगों में आक्रोश है। उनका आरोप है कि मौत के दोषियों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने हाथियों की मौत पर कैंडल मार्च निकालकर मृत हाथियों के लिए 2 मिनट का मौन रखा। ग्रामीणों ने कहा कि अगर एक सप्ताह में बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर मामला दर्ज नहीं हुआ तो क्षेत्र के लोग आंदोलन करेंगे। सरायकेला के नीमडी प्रखंड के एनएच 32 दुमदुमी में जंगली हाथी घूम रहे हैं। हाथी लोगों की खेत में लगी फसलों को चटकर जा रहा है और इससे ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हाथी की आंख पर चोट के निशान हैं। वन विभाग को जल्द ही इस हाथी को रेस्क्यू करते हुए इलाज कराना चाहिए। जमशेदपुर के बर्मा माइंस स्टील प्लांट बस्ती में बीते 17 नवंबर को हुए गोली चालन में घायल युवक प्रवेश कुमार की स्थिति नाजुक है। कोलकाता इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस में इलाज चल रहा है। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। बस्ती के लोग एकजुट होकर जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचे और एसएसपी से परिजनों को आर्थिक मदद की मांग की। साथ ही बस्ती में व्याप्त दहशत का माहौल खत्म करने की मांग की। बस्ती के लोगों का कहना है कि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। बस्ती वासियों को लाइसेंसी हथियार दिखाकर भयादोहन किया जा रहा है। एसएसपी कौशल किशोर ने बताया कि इस घटना में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एक और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। वहीं हथियार का लाइसेंस निरस्त करने की अनुशंसा कर दी गई है। जमशेदपुर सोशलिस्ट यूनिट सेंटर का इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीसी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में जमशेदपुर के अलावा चाकुलिया, घाटशिला, डुमरिया, पोटका के कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने शहर में भारी वाहन के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि हर रोज मानगो पुल जाम रहता है और जाम की वजह से एम्बुलेंस, स्कूल के बच्चे घंटों जाम में फंस जाते हैं। जमशेदपुर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर समाहरणालय से प्रचार रथ को डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि ये प्रचार रथ पूर्वी सिंहभूम के हर एक प्रखंड में जाकर इस संबंध में लोगों को जानकारी देगा।
जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज का जुबली समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन 24 से 26 नवंबर तक किया जाएगा। इस समारोह में संस्थान में पढ़ाई कर चुके 700 डॉक्टर भाग लेंगे। कार्यक्रम में प्रियंका चोपड़ा की मां भी शिरकत करेंगी। आयोजन समिति के अध्यक्ष ने बताया कि समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है और सभी डॉक्टरों को आमंत्रित किया जा चुका है। चक्रधरपुर के पंचमोड़ स्थित सत्य साई सेवा समिति ने आज साई बाबा का 98वां जन्मोत्सव मनाया और इस दौरान सुबह में श्रद्धालुओं ने संकीर्तन किया। इसके बाद मंदिर परिसर में सत्यनारायण कथा का आयोजन किया गया। समिति ने इस मौके पर निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को प्रमाण पत्र दिया। इसके साथ ही 98 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। साथ ही श्रद्धालुओं के बीच भोग और प्रसाद का वितरण किया गया। जमशेदपुर के बेसानगर में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर एससी और एसटी के लिए लोन मेले का भी आयोजन किया गया। लोन के लिए 300 लोगों ने आवेदन दिया था और इन सभी आवेदकों को एक सप्ताह के अंदर 10 से 20 हजार रुपए का लोन दिया जाएगा। मेले में कई बैंकों ने भाग लिया। जमशेदपुर के सूर्य मंदिर परिसर में 5 दिवसीय बाल मेले का आयोजन किया गया। मेला के चौथे दिन झारखंड बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष काजल यादव भी शामिल हुई। मौके पर काजल यादव ने बाल मेला की सराहना की और कहा कि मेले के माध्यम से बच्चे अपनी भविष्य और अधिकार के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पा रहे हैं। टनल में चक्रधरपुर का भी एक मजदूर फंसा है। चेलाबेड़ा के रहने वाले महादेव नायक के परिजनों को उम्मीद है कि शाम तक इन्हें अच्छी खबर मिलेगी। परिजनों से बातचीत की हमारे सहयोगी हरिनारायण ने। और चक्रधरपुर का चेलाबेड़ा का गांव उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक टनल हादसा हुआ था जो पिछले 12 दिन पूर्व हुआ था और यहाँ का एक मजदूर महादेव नायक भी उस टनल में फंसा हुआ विगत 12 दिनों से। और आज हमारे साथ मौजूद है घासीराम जी जो महादेव के पिता है और उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति है, कब तक वो बाहर निकल पाएगा, क्या कुछ जानकारी आप जानते हैं उनके पिताजी। घासीराम जी बताइए कि आपका जो बेटा है पिछले 12 दिनों से टनल में फंसा हुआ, तो क्या कुछ आपको जानकारी मिली है? आज लड़का मैंने रिपोर्ट दिया कि रोड कट रहा है, निकल जाएगा कल तक। तो उनसे बातचीत हो रहा, आपके बेटे से बातचीत हुई है? बड़का बेटा के साथ बातचीत हो रहा है। बड़का बेटा वहाँ गया है। अच्छा, बड़ा वाला बेटा वहाँ गया। छोटा बेटा जो टनल के अंदर फंसा हुआ है उससे बातचीत नहीं। फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 11 भारत के साथ। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।